और मैं बना रहा हूँ स्वादिष्ट स्वादिष्ट समोसे। जो भी खाए मेरे हाथ के समोसे वो हो जाए मदहोश। डिंग 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 डिंग। अरे कालू उठ जा, समय का कुछ होश भी है तुझे? हाँ माँ, अभी आ रहा हूँ। चलो शुक्र है इसने मेरी बात का जवाब तो दिया। हाँ माँ बोलो। बोलो क्या? समय देखा है तूने? सूरज सर पर आ गया है। आज काम पे नहीं जाना है क्या तुझे? हाँ माँ, जाना तो है, लेकिन तुम अगर थोड़ा देर से उठाती तो मैं समोसे बेच लेता। क्या? समोसे बेच लेता? तो तू फिर से कोई सपना देख रहा था क्या? अरे माँ तुम भी ना। माँ ये मेरा कोई ऐसा वैसा सपना नहीं था। माँ मैं अपना समोसे का एक ठेला लगाना चाहता हूँ। क्या? समोसे का ठेला? हाँ माँ, मैं दूसरे लोगों के यहाँ काम कर करके अब बहुत थक गया हूँ। मुझे अपना एक समोसे का ठेला लगाना है। अरे तू समोसे बेच कर क्या करेगा? और वैसे भी तुझे पता है कि गांव के सभी लोग उस चंदू हलवाई के यहाँ के बने हुए रसमलाई ही खाते हैं। और तू क्या सोचता है कि वो लोग उसके यहाँ रसमलाई छोड़ के तेरे हाथ के बने समोसे खाएंगे? अरे माँ, तुम भी यही चाहती हो कि मैं जिंदगी भर दूसरों के यहाँ मेहनत करूँ? अरे बेटा चलिए बता कि तू समोसे कैसे बनाएगा? अरे माँ, तुम भी क्या बोल रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि समोसे बनाना मुश्किल काम है? मैं बस 2-3 दिन चंदू चाचा के पास जाकर समोसे बनाना सीख लूंगा। अरे बेटा ये तू क्या कह रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तू मुझे सही सही बता, तू समोसे कैसे बनाएगा? अरे माँ, सुबह का सपना सच होता है, इसलिए माँ मैं अपना समोसे का ठेला लगाना चाहता हूँ। अच्छा, तो तेरे सपने देखने से तुझे समोसे का ठेला लगाना है? हाँ माँ, मैंने देखा कि मैं समोसे बना रहा था और मेरे ठेले के आगे ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है और मेरे पास बहुत सारे पैसे हो गए थे। माँ क्या बताऊँ माँ मैं तुम्हें, मैं तो वो सपना भूल ही नहीं पा रहा हूँ। इतना सारा पैसा था मेरे पास माँ। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद माँ मैंने देखा कि तुम बहुत खुश हो और तुम मुझे अच्छा सा खाना बनाकर अपने हाथ से खिला रही हो। अच्छा, तू समोसे बनाकर बेचना चाहता है क्या? हाँ माँ। अच्छा चल ठीक है, मैं अभी जाकर चंदू हलवाई से बोलती हूँ कि तुझे समोसे बनाना सिखा दे। चल तू अभी काम पे जा, शाम तक मैं चंदू हलवाई से तेरे लिए बात कराऊंगी। ठीक है माँ, तुम्हें जैसा अच्छा लगे। मैं अभी काम पर जाता हूँ। माँ तुम चंदू हलवाई से पूछकर आई हो कि वो मुझे समोसे बनाना सिखा देगा या नहीं? अरे बेटा तू चिंता मत कर, मैंने चंदू हलवाई से बात कर ली है। तू कल से उसके पास समोसे बनाना सीखने चले जाइयो। लेकिन बेटा मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि सभी गांव वाले चंदू हलवाई की दुकान छोड़ के सिर्फ तुझसे ही समोसे खाने क्यों आएंगे भला? हाँ माँ, वैसे आज दिन भर मैं भी यही सोच रहा था कि सभी गांव वाले आखिर मेरी ही दुकान से क्यों समोसे खाने आएंगे। लेकिन फिर मुझे याद आया कि सपने में तो मेरे सारे समोसे बिक गए और सपना भी तो सुबह का था ना। अरे मेरे भोले बेटे, सपना देखने से सब कुछ नहीं होगा, तुझे अपने दिमाग से काम लेना होगा। ऐसा सोच कि जो तेरे सपने में हुआ वो सच हो जाए। अरे आ गए कालू तुम। आओ आओ, सही समय पर आए हो। मैं समोसे बनाने की तैयारी करने ही जा रहा था। ये देखो, ये रहा मैदा। इसमें सही मात्रा में पानी डालो और अच्छे से इसका आटा गूंद लो। समझ गए? अरे वाह, बस इतना ही? ये तो बहुत आसान है। अरे रुक रुक, अभी तो शुरुआत है। ये देख, अब इस मैदे का आकार बनाकर इसमें आलू का बना भरता डाल दे और समोसे का आकार दे दे और फिर इसे गरम तेल में तलना है। सुन, समोसे का आकार तुझे सही तरीके से बनाना होगा। अगर एक बार तू समोसे बनाना सीख गया तो फिर समोसे बनाना आसान है। ये देख मैं कैसे समोसे बना रहा हूँ। अरे वाह, ये तो बनने के बाद बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो फिर कालू बता, कैसे लग रहे हैं तुझे ये समोसे? ये तो देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये तो खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होंगे। अरे क्या हुआ कालू,
आ गया समझ तुझे समोसे बनाना। हाँ हाँ चाचा, देखना मैं भी अब बहुत अच्छे समोसे बनाऊंगा। वाह वाह, यही तो जज्बा चाहिए कालू। हाँ हाँ चाचा, चाचा मैं कह रहा हूँ कि मुझे लेट हो गया है और मुझे समोसे बनाने का सामान लेने भी जाना है। चल ठीक है जा, लेकिन तूने समोसे बनाना अच्छे से सीख लिया है ना? हाँ चाचा, मैंने सब अच्छे से सीख लिया है। अब तो समोसे बनाने मेरे बाएं हाथ का काम हो गया है। चल ठीक है। मैं हूँ कालू और मैं बना रहा हूँ स्वादिष्ट स्वादिष्ट समोसे। जो भी खाए मेरे हाथ के समोसे वो हो जाए मदहोश। डिंग 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 डिंग। अरे कालू, ये क्या कर रहा है तू? क्या हुआ माँ? ये देखो मैंने कितने अच्छे अच्छे समोसे बनाए हैं। ये समोसे हैं? ऐसे समोसे कौन बनाता है? टेढ़े मेढ़े, छोटे बड़े, ये क्या किया तूने? क्यों माँ, क्या हुआ? चंदू चाचा ने तो मुझे ऐसे ही समोसे बनाना सिखाया था। मैं तो उन्हीं की तरह समोसे के डिजाइन बना रहा था। क्या डिजाइन? हाँ माँ, चाचा भी ऐसे ही मैदा से डिजाइन बनाकर समोसे बना रहे थे। अरे बेटा, तू क्या बोल रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। समोसे बनाने के लिए अलग अलग डिजाइन क्यों बना रहा है? अरे माँ, जब अच्छे अच्छे डिजाइन बनाऊंगा तभी तो मेरे समोसे देखने में अच्छे लगेंगे। ये क्या किया तूने? अरे माँ, ऐसे क्यों बोल रही हो? देखो मैंने कितने अच्छे और अलग अलग डिजाइन के समोसे बनाए हैं। देखो माँ, मैंने इसमें बहुत सारा सामान इस्तेमाल किया है। घर में तो पैसे नहीं थे, फिर तू ये सामान कहाँ से लाया? माँ, वो मैंने लाला राम काका से उधार में लिया था। जब मैं समोसे बेचकर बहुत सारे पैसे कमाऊंगा तब मैं उनकी सारी पाई पाई उतार दूंगा माँ। माँ, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरे सारे समोसे खराब कर दिए माँ। तुमने मेरा सपना खराब कर दिया। तेरा सपना खराब नहीं हुआ है, तूने तो मेरी जिंदगी खराब कर दी है। तुझे मैंने काम करने को बोला था, काम खराब करने को नहीं। माँ, मैं अभी चंदू चाचा को सबक सिखा कर आता हूँ। उनकी वजह से मेरे समोसे खराब हो गए। हाँ चल, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। जरा मैं भी तो देखूं कि आखिर चंदू हलवाई समोसे के कौन कौन से डिजाइन बनाता है। अरे भाई जी, ओ चंदू भाई जी। अरे भाभी जी, आइए आइए, बताइए क्या हुआ? वो क्या है ना कि मैं देखने आई हूँ समोसे कैसे बनते हैं। भाभी जी, आप क्या बोल रही हैं? मैं कुछ समझा नहीं। क्यों चाचा, क्या नहीं समझ में आ रहा आपको? माँ बस वो समोसे के डिजाइन कैसे बनाते हैं वो देखने आई है। अच्छा अच्छा, लेकिन मैंने तो कालू तुम्हें कल ही बताया था कि समोसे कैसे बनाते हैं। क्या हुआ रे कालू, क्या गलती कर दी तूने? अरे भाई जी, गलती छोड़ो, इसने समोसे के अलग अलग डिजाइन बना के सारे समोसे खराब कर दिए। ये देखो देखो, ऐसे बनाते हैं क्या समोसे? अरे बाप रे कालू, तूने ये क्या किया रे? ये समोसे की क्या हालत कर दी रे तूने? मैंने तो वैसे ही डिजाइन बना बना कर समोसे बनाए हैं जैसे आपने बताया था। मैंने सोचा मैं भी समोसे की अच्छे अच्छे डिजाइन बना देता हूँ, लेकिन आपकी वजह से मेरा सपना खराब हो गया। क्या कह रहा है तू? अपनी जबान संभाल कर बात कर। समोसे के डिजाइन बनाने के लिए मैंने नहीं कहा था। मैंने तो तुझे कैसे मैदे को गूंथते हैं और कैसे आलू भरते हैं और कैसे समोसे का आकार बनाते हैं वो सब बताया था मैंने तुझे। अरे भाभी जी, आप इस पागल मूर्ख इंसान को ये सब करने क्यों देती हो? एक नंबर का महामूर्ख इंसान है ये। क्या कहा चाचा तुमने? मैं महामूर्ख हूँ? आपने ये सब मेरे साथ चालाकी की है, क्योंकि अगर मेरे समोसे अच्छे बनते और बाजार में बिकते तो आपके यहाँ से कोई भी रसमलाई नहीं खाता है ना? आपने ये मेरे साथ जानबूझकर किया है ना? अरे भाई जी, तुम कुछ भी कहो, लेकिन इसमें मेरे बेटे कालू की कोई गलती नहीं है। और हाँ, समोसे बनाने इसने तुमसे ही सीखे, तो ये डिजाइन वाले समोसे अब तुम ही बेचोगे, समझे? अरे भाभी जी, आप क्या बोल रही हो? मेरी दुकान से भला कौन ये समोसे खरीदेगा? तभी शहर के 2 स्टूडेंट चंदू हलवाई से समोसे खरीदने आते हैं। अरे अंकल, जरा 2 समोसे देना। कि तभी दूसरे स्टूडेंट की नजर कालू के समोसे पर पड़ती है। अरे वो देख, कितने अच्छे डिजाइन के समोसे हैं। माँ, ये देख, मैं तेरे लिए बाजार से पकौड़े लेकर आया हूँ।
कालू की माँ जैसे ही कागज पर से पकौड़े उठाती है तो वो देखती है कि कागज पर समोसे के साथ कालू की तस्वीर होती है। अरे कालू देख बेटा। अरे माँ क्या हुआ? अरे बेटा देख इस कागज पर क्या है। क्या हुआ माँ, तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो? क्या हुआ, हमारी लॉटरी लग गई है क्या? अरे बेटा ये भी लॉटरी से कम नहीं है, देख तो जरा, इस कागज पे तेरी तस्वीर है। क्या माँ, सच में? मुझे भी दिखाओ। हाँ रे कालू, देख देख कितनी अच्छी तस्वीर आई तेरी। और देख तेरे बनाए हुए अलग अलग डिजाइन के समोसे। अरे हाँ माँ, ये तो सच में मैं ही हूँ। और माँ देखो, इस पर कुछ लिखा भी है। अच्छा अच्छा पढ़ तो जरा क्या लिखा है। माँ इस पर लिखा है कि आज तक किसी ने भी ऐसे डिजाइन वाले समोसे नहीं बनाए। जल्दी मुझे सम्मानित किया जाएगा माँ, और मुझे सभी गांव वालों के सामने पुरस्कार भी मिलेगा। अरे बेटा मैंने तुझे कुछ अच्छा करने को कहा था, लेकिन ये नहीं पता था कि तेरे समोसे के डिजाइन से इतना अच्छा हो जाएगा। मैंने कहा था ना माँ कि मेरा सुबह का सपना सच हो जाएगा।